हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में आभासी कोटि या छद्म कोटि अभिक्रिया। ये वे अभिक्रिया होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनकी अनुसंख्यता 2 होती है। अनुसंख्यता 2 होती है जबकि कोटि 1 होती है तथा एक अभिकारक आधिक्य में होता है। एक अभिकारक आधिक्य में होता है, उन्हें हम आभासी या छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वे अभिक्रिया जिनकी अनुसंख्यता तो 2 हो लेकिन कोटि 1 हो, लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि एक अभिकारक जो है वो क्या होना चाहिए, आधिक्य में होना चाहिए, तभी हम उन्हें क्या कहेंगे, आभासी कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि अपन देखें, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। यहाँ जो अपन एस्टर लेंगे वो एस्टर लेंगे एथिल एसीटेट। जो एस्टर लिया जा रहा है वो कौन सा है, एथिल एसीटेट। जल जो है आधिक्य में है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की अनुसंख्यता जो है वो क्या है, 2 है, क्योंकि इसमें 2 अभिकारक एथिल एसीटेट और जल है। लेकिन जब हम इसकी कोटि देखते हैं तो कोटि के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वेग नियम समीकरण लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए वेग नियम समीकरण यदि अपन लिखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया नियमानुसार, तो अभिक्रिया वेग के वेग नियतांक है और एथिल एसीटेट, मतलब अभिक्रिया का जो वेग है ना वो किस पर निर्भर नहीं करेगा, जल पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये आधिक्य में है। अनुसंख्यता 2 है, कोटि 1 है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जो आधिक्य में जो अपन ने लिया है अभिकारक, अभिक्रिया का वेग उस पर निर्भर क्यों नहीं करता है। तो वो देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है, नोट लगा के लिखा मैंने। किसी अभिक्रिया में यदि अभिकारक आधिक्य में होता है, यदि कोई अभिकारक आधिक्य में होता है तो अभिक्रिया का वेग उस पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। और जब मैंने कोटि की डेफिनेशन लिखवाई थी, परिभाषा लिखवाई थी, तो मैंने कहा था कोटि उस अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया का वेग उस पर निर्भर करता है जिनमें अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन हो, और उन अभिकारकों की संख्या ही क्या होती है, कोटि होती है। तो जो अभिकारक आधिक्य में लिया जाता है, अभिक्रिया का वेग उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ जल जो है वो आधिक्य में है, इसलिए अभिक्रिया का वेग जो है वो केवल किस पर निर्भर करेगा, जो अपन ने एस्टर लिया है एथिल एसीटेट, उसी पर ही निर्भर करता है। एक और एग्जाम्पल यदि अपन देखना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल है सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन। सुक्रोज ये होता है C12H22O11। जल अपघटन किया तो ग्लूकोज व फ्रुक्टोज बनता है। दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन संरचना अलग होती है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में कीटोनिक समूह होता है। तो इसके लिए वेग नियम समीकरण अपन लिखेंगे तो केवल अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, सुक्रोज पर निर्भर करेगा, जल पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि जल क्या है, आधिक्य में लिया गया है। इसलिए अनुसंख्यता 2 है और कोटि 1 है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल क्या है, आभासी कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। इनमें आपको बस ध्यान ये रखना है कि अनुसंख्यता 2 है, कोटि 1 है, लेकिन शर्त जो है वो ये है कि एक अभिकारक है वो क्या होगा, आधिक्य में होगा।